इधर आ, पकड़। ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। माँ मुझे कैसे ना कैसे इस घर से निकालना चाहती है बस। पर एक ना एक दिन तो सबको ही ब्याह करना पड़ता है दीदी। मेरी माँ कहती है सबको करना पड़ता है तो कर लेना, मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे सब करते हैं। अगर मैंने ब्याह कर लिया तो तुम लोगों के साथ खेलेगा कौन? हाँ ये बात तो है। चलो गंगा दीदी अब गुल्ली डंडा खेलते हैं। चलो ना दीदी। चलो ना गंगा दीदी, चलो ना। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करूंगी। हम भी नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब खेलते हैं। अब देखो गंगा गुल्ली कहाँ पहुँचाती है। आओ चलो। हाँ चलो। ये अरे गंगा दीदी अब मेरी बारी का क्या होगा? मेरी बारी भी तो रह गई है। मेरी भी। हाँ, मेरी भी। हर वक्त रोता रहता है। तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? सबकी बारी आएगी। ये ले पकड़, मैं गुल्ली लेकर आती हूँ। राजू डार्लिंग, मैं तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगा, चांद भी दिखा दूंगा। मेरी जान करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गंगा दीदी आप तो गुल्ली लेने गई थी, हमारी गुल्ली का क्या हुआ? गंगा गंगा दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही? गंगा दीदी। अरे गंगा दीदी तो गुल्ली लेने गई थी, हमारी बारी आई तो घर जा रही है। इन्हें आज हो क्या गया है? हाँ हाँ पता नहीं गंगा दीदी को आज हो क्या गया है। गांव की सीधी सादी हवा में खिले ऐसे ऐसे फूल चुनकर आपके लिए लाया हूँ जिनके पास कांटों का नामो निशान नहीं। जजमान अपने हाथ से जो फोटो आपने उठा लिया उद्धार हो गया समझ लीजिए। भाई मैं तो हर एक का उद्धार करना चाहता हूँ। एक एक करके करिए जजमान। सौ में लगा धागा जो चोर निकल कर भागा। राजा की बेटी सोती ये चलिए, ये नहीं ये नहीं, हाँ ये ठीक है चलो ले लेते हैं। बिजली। अरे जजमान सावन की फुहार में भीगे पहले बादलों की बिजली है। जजमान सर से पांव तक करंट ही करंट है। भाई रुस्तम। यस सर। दिलावर से कहो शादी की तैयारी करे जल्दी। ओके सर।
ओ भाई, ये ले तेरा इनाम। ये तेरी बोतल। देख ले, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। अंग्रेजी है ना, कोई बात नहीं। अच्छा रोशनलाल जी, आपका भी जवाब नहीं है। आप मंगवाते हो देसी, लेकिन देते हो अंग्रेजी। ओ भाई, अब तेरी शादी हो गई ना, तो जा मौज कर मौज। शादी तेरी, सुहागरात मेरी, अंग्रेजी तेरी, देसी मेरी। ऑल द बेस्ट। भाई गॉड की कसम, पंडित राम प्रसाद का भी जवाब नहीं। क्या फूल भेजा है छांट के। सर से पैर तक नशा ही नशा है। ओ भाई, कौन है तू? डरती बिजली डाले। हाँ? ओ भाई, मिलने के पहले ही करंट लग गया क्या? हाँ? लेकिन मेरी शादी किसी और के साथ हुई है। कोई बात नहीं, शादी मैं नहीं करता, शादी दिलवर करता है। मैं तो सिर्फ सुहागरात बनाता हूँ और उसके बाद छोड़ देता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भाई, जिस तरह मैं आराम से अपने कपड़े उतारूं ना, उसी तरह तू भी आराम से अपने कपड़े उतार दे। नहीं तो ये गोली तेरे अंदर उतार दूंगा। उतार, उतार। आई आवाज। आया ना? आ जानी है। दिलावर भाई, दिलावर, दिलावर। दूल्हे मियाँ, हाँ। कैसी लगी? ओ भाई, बड़ी नेक लड़की थी। सुहागरात मनाने के बाद आत्महत्या की उसने। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक पैक बनाओ और फिर उसकी लाश को ठिका देना। भाई, मर गई वो? जी यार। चल जल्दी करना। जल्दी कर जल्दी कर। जल्दी कर। चल छोड़ चल निकलते यहाँ से। चाची, पुलिस अब तुमको फांसी देगी। हे राम, फांसी? मैंने क्या किया है? पर चाची, गंगा दीदी आप ही के डर से नदी में कूदी है। नदी में डरकर कूद गई? अरे मैंने थोड़ी ना उसे धक्का दिया है। पर पुलिस ये सब कहाँ पूछती है चाची? पुलिस तो सीधे डंडा घुमा करके बात करती है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पुलिस की धमकी। देखो बच्चों, अगर पुलिस के सामने किसी ने भी उल्टा पुल्टा बक दिया तो तुम लोगों में से किसी की भी खैर नहीं, समझे? चाची गई। गंगा दीदी चाची गई। गंगा दीदी आ गई। चलो चलो चलो। गंगा दीदी बेहोश हो गई। अरे हाँ, ये तो बेहोश हो गई। गंगा जी के पेट में पानी चला गया है। अब क्या होगा?
हमें गंगा दीदी के पेट से पानी निकालना होगा। कैसे? हम बताते हैं। पानी निकल गया, पानी निकल गया। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? लगता है गंगा दीदी अपनी याददाश्त भूल गई है। हाँ, हमें भी नहीं पहचान रही है। हमें गंगा दीदी को पुरानी बातें याद दिलानी होगी। कितनी पुरानी? नदी में कूदने वाली बात याद दिलाते हैं। अब तो इस बात को भी काफी देर हो चुकी है। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। गंगा दीदी, कुछ हाँ? देर पहले तुम नदी में कूद गई थी। नदी में? हाँ दीदी, वो रज्जो चाची हमारे पीछे लगी थी। कौन रज्जो चाची? भला ऐसे भी कभी होता है क्या? गांव के नाते मैं भी सबकी चाची लगती हूँ। दीदी, चाची आ रही है। किसी की दुश्मन नहीं हूँ। अरे बाप रे, चाची वो तो यहीं आ रही है। क्यों गंगा दीदी, याददाश्त तो वापस आ गई। मैं कौन हूँ बताओ? अबे छुटकू की बच्ची, तू छुटकू है, भाग यहाँ से वरना बहुत मार पड़ेगी। तो चाची गंगा भाग रही है। अरे गंगा भाग रही है, यानी कि रज्जो चाची को बेवकूफ बना रही थी। ठीक है, गंगा ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। रोज गांव वाले एक न एक शिकायत लेके चले आते हैं। यहाँ तक गंगा के बापू ने उसके कान तक खींचे, लेकिन मजाल है एक जूं तक रेंग जाए उसके कान पर। अरे गंगा की माँ, हमने भी तो अपने बचपन में कुछ कम शरारतें नहीं की हैं। देख, मैं तो तुझे सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि लड़कियों की एक उम्र होती है, लेकिन उसके बाद उन्हें संभालना भी बहुत जरूरी होता है। आप ही बताइए बहन जी, ये क्या उसकी गुल्ली डंडा खेलने की उम्र है? चलो चलो। कहाँ फेंकूं? चलो। अब देखो मैं इसे कहाँ पहुँचाती हूँ। गंगा दीदी, दूध वाला। अरे सीधे ना चोलिया हमारा। अरे मार डाला रे, अरे मारा रे, दूध वाला गिर गया, दूध वाला गिर गया। मार डाला रे। अरे 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 वो गंगा, अरे वो बाप रे खून। ठहर जा, ठहर जा गंगा। ई देखो, हैं? वाह भैया, हैं? यहाँ चैन से छाँव में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ावत हो, और वहाँ तोहरी गंगा ने हमरे और हमरे साइकिलों दोनों को खड़ा के रख दिया है। मालूम? ई लो बिल। हाँ बिल। बिल? पूरे 200 रुपए का। साइकिल का पैडल टूटा 14 रुपए का। साइकिल के पहिए की तारा टूटी है 24 रुपए की। 20 रुपए डॉक्टर ने ले लिए सर में दवा लगाने के, वो भी नकद। 178 रुपया हो गया भैया। अब तो सीधे 200 का बिल बना है, बाकी बैलेंस अगले एक्सीडेंट में एडजस्ट कर लूंगा। अब तो आदत डाल दी है तोहरी गंगा ने बिल दिलाने की भैया। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। आए दिन कोई न कोई बिल लेकर चला आता है। कहाँ है वो? वही गंगा। गंगा दीदी ने तीसरा घर भी बना लिया। ये गंगा दीदी का घर है, और नहीं तो क्या तेरा घर है? लगता है अभी तो हमारी बारी ही नहीं आएगी। घर में तो उसके पाँव ही नहीं टिकते बहन जी। क्या करूं? एक दिन तो गुस्से में आके मैंने उसके हाथ पाँव दोनों ही बांध दिए। 2 घंटे के अंदर चिल्ला चिल्लाकर पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। फिर क्या, सारी रस्सियां मुंह से खोल दी, फिर खेलने भाग गई। मैं इस लड़की से तो तंग आ गई हूँ समझा समझा के। आप ही बताइए बहन जी, अब मैं क्या करूं? अरे अब मेरी मान गंगा की माँ, उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का देखना शुरू कर दे। एक बार उसकी शादी हो जाएगी ना, अपने आप उसका बचपना चला जाएगा। शादी के बाद चलाकर तो देखो उसके सामने, आग बबूले हो जाती है गुस्से से। कहती है घर में अगर किसी ने शादी की बात की तो उसका सर फोड़ दूंगी। आप ही बताओ बहन जी, अब मैं किससे बात करूं? अरे गंगा की माँ, मैं तो कहती हूँ गंगा के लिए कोई पुलिस वाला देख ले। पुलिस अच्छे अच्छों को ठीक कर देती है।
पुलिस वाला? जी। अरे पुलिस को मार दिया। गंगा दीदी ने पुलिस को मार दिया। पुलिस वाला। भागो, भागो, भागो। कौन थी वो लड़की? गंगा दीदी। गंगा। गंगा दीदी, ये कोई पुलिस वाला नहीं, हमारे राजेश भैया हैं। कौन? राजेश? हे भगवान, ये तुमने मुझसे क्या करा दिया? राजेश को चोट लग गई। दिखाओ, दिखाओ। खून आ रहा है। रुको, रुको एक अरे गंगा। एक मिनट रुको। अरे क्या करी गंगा? अरे रुको। अरे गंगा, ये तो मामूली चोट है। आप बिल्कुल चुप रहिए। ओहो। हमारी चुनरी आपके खून से ज्यादा अनमोल नहीं है। अरे गंगा। लो, गिरफ्तार कर लो हमें। डाल दो हमारे हाथों में हथकड़ियां। मुजरिम की गिरफ्तारी जरूर होगी और पूरे गांव के सामने मुकदमा भी चलेगा और तुम्हें उम्र कैद की सजा भी दिलवाऊंगा। पुलिस बनने के बाद भी सपने देखने नहीं छोड़े तुमने। मतलब ये कि गंगा को पकड़ पाओगे तभी तो सजा दिलवाओगे ना। अरे गंगा, ध्यान से, वरना गिर जाओगी। पगली है अभी भी। हेलो माँ। अरे कैसे हो बेटे? बहुत बढ़िया। आओ अंदर चलो। कैसे हो बेटे? बस ठीक हूँ माँ। अरे ये चोट कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में यूं ही गंगा मिल गई थी। ओहो, तो ये गंगा की शरारत है? नहीं माँ, गंगा का कोई कसूर नहीं माँ। उस बेचारी ने तो मेरे सर पे पट्टी बांधी थी माँ। हाँ। गलती तो मेरी थी माँ, जो मैं गंगा और उसके टप्पे के बीच में आ गया। अच्छा, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। गंगा के दूध के दांत मेरे सामने निकले हैं बेटे। हाँ? और तुम्हारे भी। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इससे पहले भी तूने गंगा को कई बार पिटने से बचाया है, लेकिन वो अपनी शरारत से बाज नहीं आती। देख लेना, मेरी बात सुन। देख ले, एक दिन सारे गांव वाले उसे मिलकर पीटेंगे, तब तू मुझे याद करेगा। अरे छोड़ो माँ, कुछ और बात करो ना। तू कैसी है माँ? अच्छा, मस्का मत लगा। चल मुंह हाथ धो ले। ओके माँ। मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। यस माँ, बेटे बस। चल। काश गंगा के हिस्से की सारी चोटें मेरे हिस्से में आ जाएं। आए हाय, आए मेरा गांव मेरा देश। उस सब सामान उतर गया? अरे यार उतर गया। वेरी गुड। बबलू, हाँ बोल चिंटू, तू क्या देख रहा है? जो तू देख रहा है वही मैं देख रहा हूँ। मिठाई, शहर की मिठाई, कितनी स्वाद होगी ना। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेरे मुंह में से भी तो पानी आ रहा है। तो देख इस बात की। चल ना, चल। ये इंस्पेक्टर शर्मा को क्या सूझी जो मेरे को तेरे साथ इस गांव में सड़ने को भेज दिया यार। तू ऐसा कर, ये भारी वाला सामान जो है ये मैं उठा लेता हूँ। हाँ? बहुत 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 भारी है। और जितना हल्का सामान है मेरे बच्चे तू उठा ले। अरे मेरे साथ हेरा फेरी कर दी तूने। पीछे पीछे आ जा रे। चल 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 आता हूँ रे, चल रे। अरे कितनी दूर है गाँव? और कितनी दूर है तेरा घर? अरे चुप कर। अरे चिंटू और बबलू क्यों रो रहे बेटा? क्या हो गया? पुलिस के होते रहते हैं? सीना चाचा, हाँ? आप पुलिस वाले के होते हुए भी एक आदमी हमारे हाथ से 2 लड्डू छीन के भाग गया। और क्या? सीना चाचा, 2 लड्डू मेरे हाथ से भी। हाँ? तेरे हाथ से भी ले गया? यानी कि आदमी एक और लड्डू 4? हाँ? बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है रे। हाँ? किधर के आदमी? इस तरफ। अरे यार इस तरफ से तो हम दोनों आ रहे हैं, वो कैसे जा सकता है? जूनियर, हाँ? जिस तरफ से हम आए क्या उधर कोई जा नहीं सकता? एक बात, सामान नीचे रख, सामान नीचे बात रख। सुन ले, साइंस की बात है।
साइंस की बात है। देखो बेटा, तुम लोग सामान देखो और अभी मैं लड्डू लेकर, मेरा मतलब उस आदमी को पकड़ कर लाता हूँ। मैं भी आता हूँ। चलो चलो। चिंटू लोग गए, चल मिठाई लेके भाग। वो देख आदमी भाग रहे हैं यार, वो पकड़ना तो उसको। अरे पकड़ेगा क्या? हमारे साथ रेस, पुलिस के साथ रेस। हाँ वो चल रहे यार। चलो चलो। जल्दी से। वो भाग रहा है। अरे किधर गया, किधर गया? सीनियर, हाँ? जब से तेरे गांव में आए हैं ना, मुसीबतों ने घेर रखा है। मुझे तो लगता है तेरे गांव में भूत है, भूत है। अरे भूत कुछ नहीं है यार। हाँ, हर एक सामने आदमी था ना, भी गायब हो गया। अरे भूत कुछ नहीं है, इसलिए तो गांव है, शहर नहीं है। हाँ। चल वापस चल। चल चल वापस चल। मिठाई का डिब्बा रखा है रे। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे मिठाई, अरे चोरों पे मोर पड़ गए, अरे पुलिस पे चोर पड़ अबे मिठाई उड़ गई पूरी। गए। अरे तुम्हारे गांव में ये क्या होता है? अरे करने लगता है शहर से सीधे चले आ रहे हो। अरे शहर से सही सलामत आ रहे थे चाचा, मगर गांव में लूट जाएंगे मालूम नहीं था। 2 किलो बढ़िया मिठाई लाए थे इंस्पेक्टर जेश के लिए शहर से हम लोग। यही लूट गए। बच्चों ने लूट लिया, 2 ने। एक आदमी भी था साथ में। अरे हमको तो पागल बना दिया उन्होंने। तुम लोगों की मिठाई चोरी हुई ना? हाँ। मुझे मालूम है उन मिठाई चोरों का। अरे आइए चलो यार, आइए चलो जल्दी करो, आइए। जल्दी करो भैया, आओ। चलो। अरे ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर निकला यार। मिठाई लूट ली। स्वाद है। हाँ ए चिंटू, तुमने खाने भी शुरू कर दी? दीदी इसने मुझे बोला था। नहीं नहीं दीदी, मैंने नहीं, इसलिए कहा था। इसने बोला था। ए चुप रहो, पहले मुझे कपड़े उतारने दो। कितनी गर्मी हो रही है। पकड़ इसे। एक मिनट, अब तुम लोग रुको, मैं खाऊंगी सब। अच्छा, ठीक है, सब खाते हैं। ये रही मिठाई और ये रहे मिठाई चोर। बापू, अरे यार सीनियर, तेरी तरह तेरे गांव के बच्चे भी बहुत भूखे हैं ना यार। अरे तू सचमुच मिठाई खा गए रे। 2 किलो मिठाई थी रे। 50 ग्राम रह गई है। चलो अब देखते हैं। अबे गधे जल्दी यहाँ। अरे संभाल के, संभाल के। पकड़ यार, इसमें पता नहीं कौन सी ईंटें भर रखी हैं, इतना बोझ है। अबे ये क्या बचपना कर रहा तू? कौन सा? इस वक्त तू मेरी यानी अपनी भाभी के दरवाजे के सामने खड़ा है मेरे बच्चे। हाँ। अरे भाभी माँ समान होती है, समझे मेरे लाल? अपनी भाभी के दीदार करा दे दो यार। भाभी होगी तेरी, मेरी नहीं। लक्ष्मण बन, लक्ष्मण। अबे लक्ष्मण बन। ले मार। चल। तू कहाँ है? तू ये रुक। हाय राम, मुझे तो डरा ही दिया। लाजो मेरी जान, जो डराने में मजा है, अरे वो बता के आने में कहाँ है मेरी जान? मेरी लाजो। अरे ये तो बहुत अच्छी है यार। हाय राम, हमें कोई देख रहा है। अरे लाजो मेरी जान, सीनियर हवलदार कर्नल की वाइफ को, अरे कर्नल के सिवा कौन देख सकता है रे? कौन देख सकता है? क्या देख रहा जूनियर? हाँ? अबे जूनियर, ये तुम्हारी भाभी माँ। ये कौन है जी? आपका छोटा देवर। नीचे 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 नीचे। नीचे क्या है जी? नीचे आपके पाँव हैं। पाँव देखे आपके, बहुत खूबसूरत हैं।
आपने पाँव को जमीन पर क्यों उतारा? देखो मैले हो गए ना। अरे अब मैं आ गया हूँ ना रे, अब मैं आ गया हूँ। धो धो के तेरा सारा मैल उतार दूंगा। लाजो अब ये हमारे साथ रहेगा, बाजू वाले के कबाड़ खाने के रूम में। इसका बिस्तर लगा डाल, लगा डाल। मेरा बिस्तर और कबाड़ खाने में नहीं हो सकता। 32, 33, 34। तू क्या समझती है? गांव में तू कुछ भी करती रहेगी और हम चुपचाप बैठेंगे? कान खोल के सुन ले गंगा, जब तक तू सुधरेगी नहीं ना, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे तुझे सुधारे बिना। अब लगाती रहे बैठे ऐसे ही सुबह तक, तब तेरी अकल आएगी ठिकाने। सुबह तक? ओह माँ, कह तो रही हूँ ना कि अब कोई शरारत नहीं करूंगी। लो, दोनों कान पकड़ के बोलती हूँ कि कोई शरारत नहीं करूंगी। अब तो मुझे खाना दे दो माँ, भूख लग रही है, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। खाना दे दो ना माँ। जैसा कि हम तुझे भूखा रखते हैं, इसलिए दूसरों का खाना चुराती है। ओह माँ, नाराज क्यों होती है? देख, बाबूजी भी मान गए ना, अब तू भी मान जाना मेरी प्यारी माँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ। तो ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी खाना नहीं खाना है। इसे खाना दे दे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। कह दे इसे, अगर कल से घर में बैठने को तैयार है तो मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, आज के बाद मेरा खेलना कूदना बिल्कुल बंद। अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। ये लो, अब खाना खा लो। पता नहीं तेरा बचपना कब जाएगा। तो सारी मिठाई गंगा ने खा ली? नहीं सर नहीं, हाँ। आधी मिठाई गंगा और बच्चों ने खाई और आधी मिठाई ये चुपचाप रात को उठकर घपा घप भाभी को खिला रहा था सर। और तुझे कैसे पता चला? तू तो बाजू वाले कबाड़ खाने के कमरे में सड़ रहा था। कुछ देखा क्या? सर मुझे तो इस पे पहले से शक था। रात को जब चेकिंग के लिए मैं उठा और झांक कर इसके कमरे में देखा, ये इसी डब्बे में से भाभी को घपाघप मिठाई खिला रहा था सर। सर अभी आप ही बताइए सर, हम इंस्पेक्टर शर्मा को क्या जवाब देंगे सर? इस डिब्बे से मिठाई मैंने खाई या गंगा ने खाई, बात तो एक ही है। अभी देखा, एक ही बात है। हमारे गांव में दो बात बिल्कुल नहीं चलती, इधर या फिर उधर। सर पर गंगा है किधर? अबे उल्लू, राजेश भैया है जिधर, गंगा भी है उधर। अरे गंगा ये क्या हुआ? अरे गंगा, ओहो, तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया। एक मिनट, मैं अभी तुम्हारा कांटा निकालता हूँ। देखो तुम्हारा कांटा निकल गया। आपने तो बहुत आराम से निकाल दिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। यही तो मुश्किल है कि तुम्हें खबर तक नहीं। एक फूल की खुशबू ने पूरा तूफान उठा रखा है। फूल की खुशबू ने तूफान उठा रखा? कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। दिखाई नहीं देते, महसूस किए जा सकते हैं। उफ, राजेश तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो गंगा, यहाँ कान लगाकर सुनो, तुम्हें सब सुनाई देगा। ठीक है। अरे क्या हुआ गंगा? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, धक धक की आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी चल रही हो। ए, भागो तुम लोग यहाँ से, भागो। बाय गॉड की कसम, लड़कियां कितनी जल्दी जवान हो जाती हैं। मुझे अब गंगा की शादी करवानी पड़ेगी। बाय गॉड की कसम। पंडित राम प्रसाद प्यारे, जवाब नहीं तेरा। ओ भाई, बाय गॉड की कसम जजमान, एकदम अल्हड़ है, मासूम,
बस ये समझिए कि इस फूल पर पहला शबाब रंगत लाने ही वाला है। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, न आगे कोई रोने वाला न पीछे कोई ढोने वाला। भाई गॉड की कसम, आपको तो पता ही है कि गरीब की दहलीज पर किसी कली ने अंगड़ाई ली और उसके माँ बाप की नींद उड़ जाती है। बाई गॉड की कसम, एक बार अगर आपके सामने आ जाए तो नींद तो आपकी भी उड़ जाएगी। ओ भाई, वो नींद तो मेरी उड़ चुकी है। रुस्तम। यस सर। से कहो शादी की तैयारी करे। यस सर। अरे गंगा की माँ, तू गंगा के लिए कोई लड़का देख रही है कि नहीं? क्या देखूं बहन जी, अपनी गंगा को तो खेलने कूदने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। अरे सब कुछ आ जाएगा, तू उसके लिए लड़का ढूंढने की तो कोशिश कर। अरे जो समझदार होगा वो जानबूझकर अपने गले मुसीबत क्यों डालेगा? गंगा इतनी बुरी तो नहीं है गंगा की माँ। बहुत बुरी है, बहुत बुरी है गंगा। और शादी करके उसे अच्छा बिल्कुल नहीं बनने का है, और ये घर छोड़ के उसे बिल्कुल नहीं जाना। मैंने एक बार बोल दिया, गंगा शादी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, और ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। और सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। देख लिया आपने, इस लड़की से तो भगवान ही बचाए। इधर आ, पकड़। ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। माँ मुझे कैसे ना कैसे इस घर से निकालना चाहती है बस। पर एक ना एक दिन तो सबको ही ब्याह करना पड़ता है दीदी, मेरी माँ कहती है। सबको करना पड़ता है तो कर लेना, मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे सब करते हैं। अगर मैंने ब्याह कर लिया तो तुम लोगों के साथ खेलेगा कौन? हाँ ये बात तो है। चलो गंगा दीदी, अब गुल्ली डंडा खेलते हैं। चलो ना चलो दीदी। ना गंगा दीदी, चलो ना। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करूंगी। हम भी नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब खेलते हैं। अब देखो गंगा गुल्ली कहाँ पहुँचाती है। आओ चलो। हाँ चलो। ये अरे गंगा दीदी, अब मेरी बारी का क्या होगा? मेरी बारी भी तो रह गई है। मेरी भी। मेरी भी। हर वक्त रोता रहता है। तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? सबकी बारी आएगी। ये ले पकड़, मैं गुल्ली लेकर आती हूँ। लाजो डार्लिंग, लाजो डार्लिंग, मैं तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगा, चांद भी दिखा दूंगा। मेरी जान करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गंगा दीदी, आप तो गुल्ली लेने गई थी, हमारी गुल्ली का क्या हुआ? गंगा गंगा दीदी? कुछ बोल क्यों नहीं रही? गंगा दीदी? अरे गंगा दीदी तो गुल्ली लेने गई थी, हमारी बारी आई तो घर जा रही है। इन्हें आज हो क्या गया है? हाँ हाँ पता नहीं गंगा दीदी को आज हो क्या गया है। ये गंगा को आज क्या हो गया है? लगता है लड़की पागल हो गई है।
जी, ये समझिए कि आपकी लड़की के भाग खुल जाएंगे। अच्छा? इतना पैसा है वहाँ, इतना पैसा है कि राज करेगी लड़की। ये समझिए कि करोड़पति का रिश्ता आया है। सुनिए जी, ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। आप किसी भी तरह से गंगा को समझा बुझा के राजी कर लीजिए। बाय गॉड की कसम, गंगा की माँ बिल्कुल ठीक कह रही। और फिर गंगा को वहाँ जाके कौन चूल्हा चौका करना है? अरे उन्हें गांव की सीधी और भोली लड़की चाहिए थी। मेरे पास था फोटो, दिखा दिया मैंने उन्हें। अरे उन्हें रिश्ता पसंद है, ये रिश्ता पक्का कर लो। हैं? गंगा, शहर से बहुत बड़े घर से तुझे रिश्ता आया है, भाग खुल जाएंगे। तू कहे तो हाँ कर दूं? माँ पगली है। ओहो, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने कहा ना कि मेरा तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग। ओ गंगा दीदी, आप हमारे साथ क्यों खेल नहीं रही हो? हमें अकेले में खेलने को मजा नहीं आता गंगा दीदी। अकेले में खेलने को मजा नहीं आता। तुम लोग अकेले नहीं हो, 4 जन हो। और फिर मैंने कहा ना कि मेरा तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और गंगा दीदी, तुम्हें अकेले में करना क्या है? कुछ भी करना हो तुमसे मतलब। और तुम लोग मुझे क्यों परेशान करने में लगे हो? तुम लोग जाते हो या मैं जाऊं यहाँ से? पता नहीं कैसा होगा मेरा दूल्हा। बेटा क्या पढ़ रहा है? अरे माँ, तेरे लिए खुशखबरी माँ। देख, शहर से मेरे को खत आया है। इसमें मेरी पोस्टिंग शहर में हो गई है। अब तुम मेरे साथ शहर में चल माँ। हम माँ बेटा वहाँ पे साथ साथ शहर में रहेंगे। और देख माँ, मैं तेरी कितनी सेवा करता हूँ माँ, कितनी सेवा करता हूँ माँ। माँ, अब तू खुश है माँ? अरे अब मुझे तो शहर ले जाकर इस बुढ़ापे में रोटी पकवाएगा? अरे मुझे भी तो कोई बिठाकर रोटी खिलाए। मेरे लिए ऐसी बहू कब ले आएगा? अरे माँ, तू फिक्र मत कर। बस एक बहू की कमी रह गई ना, वो भी ले आऊंगा। और वो भी तेरी पसंद की माँ। शहर में मेरी पसंद की बहू मिलेगी तुझे? शहर की लड़कियों को गोली मार माँ। तेरे लिए तो मैं गांव की ही लड़की लाऊंगा। अपने गांव से? अपने गांव में किसको बहू बनाने की सोच रहा है तू? अरे बता दूंगा माँ, पहले उसे पूछ कर तो देख लूं कि मैं ही उसे पसंद करता हूं या वो भी मुझे पसंद करती है। मैं तुमसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, पहले मैं कहूंगी। अच्छा गंगा, तुम क्या कहना चाहती हो बताओ। राजेश, तुम्हें पता है क्या? मेरा ब्याह हो रहा है। कहाँ खो गए? हाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना? विश्वास गंगा, कल तक तो मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज एक ही पल में मेरी दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, तुम मुझसे कुछ कहने आए थे ना राजेश, बोलो ना, क्या बात है? हाँ गंगा, मैं तुमसे ये कहने आया था कि मेरी पोस्टिंग शहर में हो गई है और मैं कल सुबह की गाड़ी से शहर जा रहा हूँ। हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम कल सुबह की गाड़ी से शहर जा रहे हो? गंगा की शादी से पहले तुम शहर चले जाओगे? देखो राजेश, अगर तुम गंगा की शादी से पहले शहर गए तो तुम अपनी गंगा का मरा मुंह देखो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरे। ओम शांति। ओम भगवान विष्णु। ओम मंगलम भगवान विष्णु।
बाबूजी, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। गंगा दीदी, हमसे मिलने आओगी? हाँ। बाबलू, तुम लोग मुझसे नहीं मिलोगे? गंगा दीदी, आप ही तो हमें छोड़ के जा रही हो। गंगा दीदी, अब हम किसके साथ खेला करेंगे? अब तुम लोग आपस में ही खेलना। मैं तुम लोगों से मिलने आया करूंगी। हाँ, तुम लोग रोओगे और मुझे भी रुलाओगे। अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। कर्नल भैया, भाई साहब, गंगा हम सब गांव वालों की जान है और आज हम सब गांव वाले मिलकर इसे तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। हो सके तो इसे इतना प्यार देना कि इसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। बस यही मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपके गांव वालों की जान मेरी भी तो जान है और मैं अपनी जान की तरह रक्षा करूंगा। बस यही मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। गंगा, तुम जिस घर में जा रही हो उसे गंगा की तरह पवित्र कर देना। चलिए। आओ गंगा, बैठो। सदा सुखी रहो बेटी। ध्यान से। बाय। बाय गंगा। ये तुम्हारा घर है। कैसा लगा? हाँ? इतना बड़ा घर हमारा? कसम किराए की। हाँ, कसम तुम्हारी, ये अपन का नहीं, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। हमारा घर? हाँ। मैं जाकर देखूं? देखो, ऊपर जाके देखो, नीचे जाके देखो, अंदर जाके देखो, बाहर जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, लेकिन देखो इसी घर में तो रहना तुम्हें। जाओ, देखो देखो देखो। हाँ हाँ, ऊपर जाके देखो, तुम जाओ जाओ, ऊपर जाके देखो तुम। मैं नीचे जाके देखता हूँ। मैं नीचे, तुम ऊपर, मैं नीचे। गुड गुड गुड, जाओ जाओ, ऊपर जाओ। ओ भाई, ये ले तेरी बोतल और ये तेरा इनाम। देख ले, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। इसके नशे का जवाब नहीं है। अरे रोशन सेठ, ये जो आई ना, वो भी देसी है और इसके नशे का भी जवाब नहीं है। अब तेरी शादी हो गई ना? हाँ? चल तू मौज कर। शादी तेरी, सुहागरात मेरी, अंग्रेजी तेरी, देसी मेरी। ओ भाई, रोशन सेठ, मस्ती लो, मस्ती।
भाई, जो भी दुल्हन सबसे पहले इस घर में आती है, रोशन लाल से यही सवाल पूछती है, कौन हो तुम? और मेरा सबसे पहले यही जवाब होता है कि मैं ही तुम्हारा असली पति हूँ डार्लिंग। तो भाई, मैं शादी नहीं करता, सिर्फ सुहागरात मनाता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे हो, अरे छोड़ो मुझे। मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई। सच है? वो कहाँ है जो मुझे ब्याह कर लाया था? नीचे शादी की खुशी मना रहा है। ओ भाई, सुहागरात मनाने की पूरी फीस ली है उसने। क्या? ओ भाई, जाना। तेरी तो छोड़ मुझे। तेरी शादी तो क्या बचेगी अब? ओ भाई, भागकर कहाँ जाएगी? वापस तो मेरे पास ही आएगी ना। 25,001, 25,002, 25,003, 25,000। मेरे ब्याह का सौदा करके लाया है तू? 25,006। उठ। क्या है? झूठे थे वो मंत्र, झूठे थे अग्नि के वो फेरे। मेरे पिता का कन्यादान झूठा था। मेरी मांग का ये सिंदूर, जिसने मुझे दुल्हन की खुशी दी, सब झूठ। इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फरेब किया तूने मेरे साथ। ये मेरे गले का मंगलसूत्र, ये तूने अपने हाथों से मुझे क्यों पहनाया? क्यों पहनाया? क्यों किया तूने मेरे साथ? अरे हट! तेरे मांग में सिंदूर मैंने भरा था ना? ले, पहुंच दिया। ये मंगलसूत्र, तेरे गले में मंगलसूत्र मैंने पहनाया था ना? वापस ले लिया। तेरे कुछ काम का नहीं, मेरे काम का है, मेरे काम का। क्योंकि बाजार में ये 10,000 में बिकेगा। अब तू रोशन सेठ के साथ सुहागरात मनाएगी। चल, चल, अरे चल। रहम कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरे साथ ऐसा सलूक मत कीजिए। अरे मैं तेरे साथ कैसा सलूक करूंगा वो तो देखेगी। चल, अरे चल। कसम किराए के बालों की, रहम ऊपर वाला करता है, अब नहीं, समझे? चल। बेवकूफ कहीं की। ओ भाई, ओ भाई, अब चुप हो जा। हाँ? अरे रोना तो तुझे जिंदगी भर है। मुझे छोड़ दो। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। ओ भाई, बेटियां ना हो इसलिए तो शादी नहीं करता मैं, सिर्फ सुहागरात मनाता हूँ। रोले 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 ला दे छोड़ छोड़ से छोड़ छोड़ नहीं छोड़ेगी।
जाती थी तुम? मुझे मर जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मौत के साथ साथ ये न्याय भी मर जाएगा। ये बताओ क्यों मरना चाहती थी तुम? अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? शहर के इतने बड़े आदमी ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्यार का झूठा नाटक किया गया हमारे साथ। आदमी के भेष में एक भेड़िए ने मुंह काला किया हमारे साथ। कौन था वो हैवान? देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये बेइंसाफी की है। कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक बराबर है। नाम बताओ उसका। सेठ रोशनलाल। सेठ रोशनलाल? इतने बड़े लोगों के चेहरे भी बड़े अजीब होते हैं। बहुत दूर तक पहचान है इनकी। इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेठ रोशनलाल से इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। आओ मेरे साथ। तो ये बात है। देखो सबसे पहले हम तुमको एक बात बता देता हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी है, किसी सेठ का डिक्टेटरशिप नहीं। जब तक हम जिंदा हूँ किसी सेठ का डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे हम। उस ससुरा रोशनलाल को जनता के बीच भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा हम। ऐसा ही भीख मांगता फिरेगा गली गली ससुरा। महिला पे अत्याचार नहीं सर। शर्म आनी चाहिए। अरे जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होगा वो देश का खाक तरक्की करेगा। रोना नहीं। हम दिल्ली तक जाऊंगा। अब देखता हूँ सेठ रोशनलाल को हमसे कौन बचाता है। देखो तुम कपड़ा लत्ता चेंज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, इसे अपना ही घर समझो। रोना नहीं। उस रोशनलाल का जन्म कुंडली अभी मंगाता हूँ। रोना नहीं। नैना जी इनको कमरे में ले जाओ। जी साहब। जाओ। चलो। सेठ रोशनलाल से कहो अब उनका केस हमारे हाथ में है। जाओ। यस सर। हेलो सेठ रोशनलाल जी नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर शर्मा। ओ भाई, ओ इंस्पेक्टर शर्मा जी। ओ भाई इतने दिनों के बाद अचानक हमें याद कैसे किया? ओ भाई, ओ हमारे से कोई कानून शनून तो नहीं टूट गया है गलती से? कानून तो बना ही है टूटने के लिए सर। मैंने तो इस वक्त आपको ये खबर करने के लिए फोन किया है कि आपकी चिड़िया इस वक्त नेताजी के पिंजरे में है। ओ भाई, वो ये तो उड़ने वाली चिड़िया लगती है। वो मेरे को तो इसके पंख दिखाई ही नहीं दिए। ओ भाई, वो नेताजी से कहना कि चिड़िया के पंख चाट लें। ओ नहीं, मेरा मतलब है काट लें। चंदा है ना, इलेक्शन से पहले ही भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है। ओ भाई, तू तो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम यहाँ क्या करूँगा? हम तुमसे क्या कहते हैं मोहब्बत मनाने आया हूँ। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वही कह रहा हूँ जो तुमको सुनाई दे रहा है। राजनीति में हम पूरा देश का सेवा करता हूँ। आज तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला तो कहाँ पीछे हट जाऊंगा।
अरे कहाँ भाग रही हो? दरवाजा खोलो, हैं? दरवाजा खोलो, कौनो फायदा नहीं है। दरवाजा खोलो। अरे हम लोग दरवाजे इतने कमजोर नहीं है जितने रोशन लाल के। वो तभी खोलते हैं जब हम कहते हैं। हमरे यहाँ जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। इस ससुराल रोशन लाल बड़ी कमीनी चीज है। माल बिल्कुल छांट कर मंगवाता है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। जाने दो। देखो देखो, एक औरत की हाय तुम्हें बर्बाद कर देगी। हमको बर्बाद करने वाले को हम छोड़ता नहीं हूँ। तुमको क्या लग रहा है? कहा मैं हिंसा का राजनीति करता हूँ क्या? देखना चाहती है हमरी हिंसा? देखना चाहती है? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या रही थी चलिए निकले कहाँ? मुझे बता। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। लाल सब्जी है। अरे कहाँ भागेगी रे? बस 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 रोको। बाई गार्ड की कसम पहुंच गए। अब जल्दी से सारा सामान लो और अंदर आ जाओ। अजी दीनदयाल जी, मैंने कहा कहाँ हैं आप? बाई गार्ड की कसम। रख दो, रख दो। आइए पंडित जी आइए, सब कुशल मंगल तो है ना? अजी मंगल शनि और राहु को छोड़िए। मैंने कहा नहीं था आपसे, बिटिया राज करेगी राज। अजी मेरी आंखों से देखिए क्या क्या भिजवाया है उसने। आपके लिए कुर्ता पजामा, ये आपके लिए साड़ी, और ये ढेर सारे फल और मिठाइयाँ भी। लेकिन पंडित जी इन सबकी क्या जरूरत थी? अब जरूरत कैसे नहीं थी जजमान? अरे अपनी बिटिया कोई छोटे मोटे घर में गई है क्या? बाय गार्ड की कसम, शगुन के बाद, शादी के बाद पहली बार ये सब सामान भिजवाया है। आगे देखिए क्या क्या होता है, घर भर जाएगा आपका। गंगा अपने ससुराल में खुश तो है पंडित जी। बाय गार्ड की कसम, गंगा की माँ, आज तक इस पूरे गांव में किसी बिटिया को इतना सुख नहीं मिला होगा जितना सुख गंगा को उसके ससुराल में मिल रहा है। बस भगवान करे कभी किसी की नजर न लगे उसे। सच, मेरी गंगा खुश तो है ना ससुराल में? डरिए मत, समझिए भगवान ने आपको बचा लिया है। आप आराम कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नफरत है मुझे हर मर्द से। हर मर्द एक वैशी दरिंदा, वैशी जानवर होता है। छोड़ दो मुझे। नहीं, हर मर्द दरिंदा नहीं होता। ये मेरा कसूर नहीं कि मैं एक मर्द हूं, लेकिन मैं कोई दरिंदा नहीं, कोई जानवर नहीं हूं। मैं वहशी नहीं। मुझे भी इन जानवरों को देखने के बाद नफरत होती है। मेरा भी खून खौलता है। मेरा यकीन करो, मैं तो वो बेबस बाप हूं, वो बेबस बाप हूं जो अपनी बेटी की चिता अपने सीने पर लिए घूम रहा है।
मैं वो बेबस बाप हूँ जो अपनी बेटी के हत्यारे के लिए दो बाकी हाथ ढूंढ रहा है। मेरा यकीन करो, मेरी भी एक तुम्हारी तरह बेटी थी। मेरी भी एक बेटी थी। बिजली, बेटी, बिजली, हाँ मैं। मेरी बेटी कहाँ है दिलावर? अब उनको नहीं पता कि इधर से किधर जाता है। जाके किसी मुर्दाघर में जाके देख। चल जा, अब उनको टाइम मत कर। कमीने, कहाँ छुपाए मेरी बेटी को? बोल, कहाँ छुपाए? कसम अपने किराए के बालों की, अपन तेरे को उधर ही पहुंचाएगा जहाँ तेरी बेटी को पहुंचाया है। इंस्पेक्टर, इसने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? पूछिए इससे, पूछिए। इंस्पेक्टर, ये मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे बचा लीजिए, इसे पकड़ लो। मैं प्लीज नहीं, ये मुझे सब मालूम है। इंस्पेक्टर। यस सर। अरे मेरी बात तो ले चलो साले को टॉर्चर रूम में। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे मारना है। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे मारना था साला। अरे इसने मेरी बेटी को चल अंदर। अरे छोड़ो मुझे। अरे नहीं, चल अंदर नहीं। अरे इंस्पेक्टर, उस टकले ने मेरी बेटी को छुपाया है। इंस्पेक्टर, बहुत भारी है। इसके हाथ रहेंगे तो कभी न कभी उड़ते ही रहेंगे। क्या करूं बोल? तोड़ दीजिए। चल। कसम किराए के बालों की। साला आजकल अकेले अकेले ऐश कर रहा है। दिलावर, तू बोलता था ना इसके हाथ में बहुत जान है। देख अब इसके हाथ ही नहीं रहेंगे। जुल्म की उम्र इंसान की उम्र से बहुत कम होती है गंगा। मुझे देखो, मुझे देखो। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जो अपमान की मौत मरने के बाद भी आज अपनी बेटी के हत्यारों की मौत देखने के लिए जीवित है। फिर तो अपनी बेटी के हत्यारों में कुछ नाम और जोड़ लो, क्योंकि तुम्हारी ये दूसरी बेटी भी उसी दिलावर की दुल्हन बनकर इस शहर में आई थी। जिस गंगा में उन पापियों ने डुबकियां लगाई, उस गंगा को शर्म से डूब मरने के बाद भी तुमने क्यों जिंदा बचा लिया? क्यों बचा लिया? क्यों बचा लिया? पापियों की मौत बनने के लिए, जुल्म का सर काटने के लिए, यह दिखाने के लिए कि औरत जब अपमान अत्याचार की आग से निकलती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे जला नहीं सकती। गंगा, कोई भी शक्ति। तुम जिंदा इसलिए हो गंगा कि इन बेटी के आबरूओं को लूटने वाले दरिंदों को यह दिखा सको कि जब कोई बेटी बागी हो जाती है तो दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। दुर्गा का। तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मौत को मौत के घाट किस तरह से उतारा जाता है।
तेरा पर्स मारा इसने। ओए चल हम पुलिस वाले देख लेंगे, चल भाग जा। चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तू कहाँ चली मेरी बुलबुल? हाँ वैसे वैसे पुलिस वाले नहीं है। तो कैसे है? वैसे ही हैं जैसे होते हैं। ऐसे ही है। कैसे है? सुन, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। हाँ, शक्ल से तो तुम बहुत पढ़ी लिखी लगती हो बुलबुल। वो तो हूँ। हाँ? सीमा बीए। बीए? यानी इतनी खूबसूरत लड़की पढ़ी लिखी बीए और पॉकेट मार। और सुन, हमारे साहब एमए हैं, वो तो किसी की पॉकेट की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अच्छा? अच्छा कच्चा क्या? तो फिर तुम्हारे साहब का गुजारा कैसे चलता है? एक नंबर चलता है। पुलिस स्टेशन चल, तुझे सब बताता हूँ। अरे चल, 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 ओए, चल। आजा अंदर आजा, आजा चल। गुड मॉर्निंग सर। क्यों पकड़ कर लाए हो इसे? ये सर क्यों पकड़ के लाया बता? हाँ सर, ये पढ़ी लिखी होने के बाद भी जेब कतरी है, जेब कतरी। सर, ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप ही बताइए ना, ये नशीला फिगर और ये मासूम चेहरा, क्या आपको जेब कतरी का लगता है? क्या तो झूठ बोलते हैं? क्या ये भोली भाली शक्लें तेरे को झूठ बोलने वाली लगती हैं? एक काम करो, ये पॉकेट मारी छोड़ो और किसी अच्छे से लड़के को पकड़कर शादी कर लो। सर, मैं तो तैयार हूँ, पर आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? ढूंढोगी तो बहुत मिल जाएंगे। पर सर, ढूंढना कहाँ होगा? पुलिस स्टेशन के बाहर। आज पहली बार मेरे सामने आई हो, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। सर, आप इतने अच्छे हैं, पुलिस में कैसे आ गए? गलती से। पर तुम कैसे मुजरिम बन गई? जी, वो भी गलती से। अब तुम यहाँ से जाओ, दोबारा ऐसी गलती मत करना। You are so sweet. Okay? सर, कोई कोई गलती गलत होगी भी कितनी सही हो जाती है। Shut up. सर, ऐसी गलती तो आती रहे और जाती रहे सर। हमें मजा आता रहे और मजा जाता रहे सर। ये रहा सेठ रोशनलाल का घर। सबर कर। ये ले ये ले नई दुल्हन का एडवांस। शादी तेरी, सुहागरात मेरी, अंग्रेजी तेरी, देसी मेरी। ओ भाई, किराए के बालों की मजा आ गया रोशन सर। ये सीमा कौन है? माँ, ये फूल कौन देके गया? लड़की बहुत अच्छी है बेटे, मुझे तो बहुत पसंद है। कौन सी माँ? अरे, अब मुझे बनाने की कोशिश मत कर बेटा। हाँ, सीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ बेटे। बहू? तू किस बहू की बात कर रही है माँ? मैं उस बहू की बात कर रही हूँ जो आज तुझसे थाने में मिलने गई थी। वो उस लड़की की बात कर रही है माँ? हाँ हाँ, उसी लड़की की बात कर रही हूँ। वो लड़की आज 1 घंटा मेरा पाँव दबा के गई है बेटे। अरे, बड़ों की सेवा करने वाली ऐसी लड़की शहर में कहाँ मिलती है बेटे? शादी कर ले उससे। हाँ, शादी। कब तक मेरे हाथ का पकाया हुआ खाना खाता रहेगा तू? हाँ, जा मुंह हाथ धो ले, मैं ही खाना परोसती हूँ। जिसके नसीब में उसका प्यारी ना हो, वो शादी किससे क्या करेगा? ओ भाई, सुहाग की रात में
चांद को छुपा के नहीं बैठते हैं। पति पत्नी के बीच आज की रात कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई। गंगा, ओ भाई, गंगा, तुम बचाओ! अरे कोई है! अरे खोलो! घबरा गए सेठ? क्या हुआ? उस दिन ये दरवाजा तुम्हारी मर्जी से बंद हुआ था, लेकिन आज ये दरवाजा मेरी मर्जी से बंद हुआ है। रुस्तम, दिलावर! उस दिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। नहीं। लेकिन आज तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सुहाग रात मनाने का बहुत शौक है ना तुझे सेठ? हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मनाओ ना मेरे साथ सुहाग रात। नहीं नहीं। मनाओ ना सेठ। हाथ में हार बांधने का बहुत शौक है ना? बांधो मेरा हाथ। देखो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मनाओ मेरे साथ सुहाग रात सेठ, मनाओ। नहीं। गंगा, गंगा मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे भाई, सारा कसूर दिलावर का है। फिर भी मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। शादी करेगा तू? हाँ। शादी करेगा? करूँगा। जिस घर में मेरी मांग का सिंदूर छीना गया, जिस घर में मेरा मंगलसूत्र छीना गया, जिस घर में मेरी बर्बादी का जश्न हुआ, उस नर्क में सांस लेने वाले इंसान शादी करेगा तू मुझसे? भाई, तू तो इस धरती पर एक ऐसा बोझ है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गंगा मुझे माफ कर दे। आई भाई, मुझे माफ कर दे। आई। क्या सेठ रोशनलाल का खून हो गया? डॉक्टर, यस। बॉडी को चेक करो। सॉरी सर, इज नो मोर। डेड? क्या कल घर में किसी की शादी थी? कल? नहीं साहब, कल तो यहाँ कोई शादी नहीं थी। तो ये बिस्तर किसके लिए सजाया? बिस्तर? बिस्तर तो रोज ऐसा ही सस्ता है साहब। हमारे सेठ जी को ऐसे ही बिस्तर पर सोने की आदत थी बचपन से। तुम्हें क्या लगता है ये काम किसका हो सकता है? हमें पता लग जाता तो अब तक काम ही तमाम न हो जाता साहब उसका। सर, सबूत मिल गया सर। ड्राइंग रूम में 2 खाली बोतलें मिली हैं, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। सर वो स्पीकर बहुत एंजॉय करके मरा है सर। Shut up. लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। Yes, sir. हे दुर्गा माँ, एक अत्याचारी का अंत हो गया है। तूने मुझे जिस रास्ते पर ला खड़ा किया है, उस रास्ते पर शैतानों का संहार करने की मुझे शक्ति दे। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे विश्वास दे माँ कि अधर्म के इस युद्ध में पापियों का नाश हो। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब नहीं आया अभी तक। वो कहीं काम से फंस गए हैं। आते ही अभी होंगे। तक तुम्हारे साहब की शादी नहीं हुई है। हाँ। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? लंच टाइम हो गया,
जो आदमी लंच टाइम तक अभी ऑफिस में नहीं आया तो शादी के बाद तो ड्यूटी की छुट्टी कर देगा। ए मैडम, यू आर वेरी मच रॉन्ग। सुनो, हमारे कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी गलती से शादी हो गई है। वो तो ड्यूटी पे टाइम से आते हैं। मुझे लगता है हमारे साहब को जरूर कोई जरूरी काम है। मैडम, जूनियर ठीक कहता है, क्योंकि हमारे थाने में गलती से कुंवारे लोग भी हैं जो हमेशा लेट आते हैं। क्योंकि बेचारे रात भर जागते हैं ना, अकेले, नींद नहीं आती अकेले, कोई उठाने वाला नहीं है अकेले, और दिन भर सोते रहते हैं अकेले। अकेले तू खा ले अकेले। मेरे ख्याल से तुम्हारे साहब है ना, हाँ। अभी सो रहे होंगे। बेचारे कुंवारे हैं ना, अकेले। बाय द वे, अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको बोल देना कि हम आए थे। वैसे भी तुम्हारे साहब को मैं छोड़ूंगी तो नहीं। उनको बोल देना। क्या बोलोगे? छोड़ेंगी नहीं। छोड़ेगी नहीं। ओके, ऑल राइट। मजा आ गया यार, मजा आ गया। अब अपने साहब का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आ रहा हूँ यार। अरे गंगा, तू इतने दिन बाद इस गरीब भाई की याद आई। अंदर आजा। कर्नल भैया, आपने तो हमारी खबर ही नहीं ली। हमने सोचा चलो हम ही आपसे मिलाते हैं। बैठ जा। भैया, लाजो भाभी दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो बाजार गई है। अच्छा सुना, शहर में तेरा मन लग गया? हाँ भैया, शहर में तो ऐसा दिल लगा है कि गांव के दिन ही भूल गए हैं। अच्छा भैया, आप सुनाइए ना, थाने में आपका कैसा चल रहा है सब? थाने में एकदम बढ़िया चल रहा है। अपने राजेश साहब है ना, वही तो इंचार्ज है। अच्छा, थाने का काम राजेश संभालता है? राजेश साहब है ना, उनसे एक छोटा ऑफिसर और है, आरपी शर्मा। हाँ, तो राजेश साहब उस पे कोई भरोसा रखते नहीं, क्योंकि वो भरोसेमंद वाला आदमी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के धुन के पीछे लगा हुआ रहता वो। कैसे? अरे वो बिल्कुल दूसरी तरह का आदमी है। वो है ना एक नेता अपना राम प्रसाद बिहारी, दिन रात उसके फार्म हाउस में पड़ा रहता है, उसके तलवे चाटता रहता है, अय्याशी करता रहता हो। अय्याशी नेता के फार्म हाउस में? चली दुगाह मुझे जोड़ के ये दिल तोड़ गया। कौन है बे? साले चुप कर, पुलिस इंस्पेक्टर पर वार करता है। गंगा, गंगा, तुम याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी। क्यों हैरानी हो रही है मुझे जिंदा देखकर? जिस गंगा को न्याय दिलाने तुम नेता के दरबार में ले गए थे, वो गंगा तो उसी दिन मर चुकी थी। आज जो तुम्हारे सामने गंगा खड़ी है, उसे मौत ने दोबारा जन्म दिया है, तुम्हारी मौत की। गंगा, मुझे माफ कर दो गंगा, मेरी बीबी है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं गंगा, मुझे माफ कर दो गंगा। गंगा का घर तो तूने बसने से पहले ही उजाड़ दिया था। नहीं गंगा, नहीं गंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गंगा, मुझे मत मारो गंगा, मत मारो, मत मारो गंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं गंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गंगा।
ये है हमारा फार्म हाउस का फार्म हाउस। हम यहाँ जंगल में मंगल करने आता हूँ। यहाँ किसी पार्टी के आदमी को नहीं बुलाता हूँ, सिर्फ अपना पार्टी मनाने आता हूँ। आजा आजा हमरे रानी, चल। यार चिल्ला मत, कभी लाश देखी नहीं का? चुप। ऐसा चिल्लाती जैसे लाश कभी देखी ही नहीं है। हेलो हेलो, अरे कमिश्नर साहब, हम राम प्रसाद बिहारी बोल रहा हूँ। हाँ नेताजी, कहिए इतनी रात में कैसे याद किया? अरे क्या इरादा का है आपका? पूरे देश में अंधेरा करने का इरादा है का? आपको मालूम अपने देश में क्या हो रहा है? क्यों, क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? अरे वो सेठ रोशन लाल का मर्डर का फाइल अभी तक खोले नहीं है। यहाँ और एक मर्डर हुआ है। हाँ, हमारे फार्म हाउस पर। अरे हमारे फार्म हाउस का सिक्योरिटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शर्मा। हाँ देखो कमिश्नर, 24 घंटे के अंदर अंदर हमको कातिल चाहिए। कुछ बाकी सुनना नहीं हमको। हाँ ओके सर। अरे तू काहे घबरा रही है? हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो जंगल में मंगल करते हैं। आज चमक चलो। कहाँ जा रही इतनी रात को? हमारे साथ चल, मौज करेंगे, मौज कसम से। ओए, अब उनसे पंगा नहीं लेना, समझा क्या? अपन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ये तो भारी छप्पन पड़ेगा छुरी तेरे है को। गुरु। इस छप्पन छुरी का काम ही तमाम कर। छोड़। अबे छोड़। साला। अरे कहाँ जाएगी? अबे छोड़। बचाओ। चल साली का मजा लेना है। राजेश, राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना आज तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अगर ये न होती। गंगा, तुम इस रूप में? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। जैसा देश वैसा भेष। शहर में गांव वाला रूप नहीं चलता ना, इसलिए गंगा ने अपना ये रूप बदल लिया है। नहीं गंगा, तुम्हारी आवाज तुम्हारे चेहरे से मेल नहीं खा रही। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। हमारे पति ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखा हुआ है ताकि गंगा को किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन राजेश, तुम एक दूसरे को जानते हो? कौन है ये? गांव में एक यही तो थे जिनके सामने हम अपना दिल खोल कर रख देते थे। गंगा, तुम्हें अपना दिल खोले कितने दिन हो गए हैं? यहाँ तो रोज दिल खोलना पड़ता है। देखा नहीं तुमने कदम कदम पर कितना खतरा है? चलते हो। सुनो गंगा, घर चलकर माँ से नहीं मिलोगी? चाची को किसी दिन अपने घर बुलाऊंगी, तुम्हारे साथ। फिलहाल चलती हूँ। इनके प्यार को कभी धोखा मत देना, क्योंकि ये जिन्हें भी चाहते हैं अपने से ज्यादा चाहते हैं। चलती हूँ। आपने मुझे याद किया सर?
मिस्टर राजेश, तुम्हें पता है शहर में रोज एक मर्डर हो रहा है और अपने डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर शर्मा का भी मर्डर हो चुका है। पुलिस क्या तब एक्टिव होगी जब शहर में दंगे हो जाएंगे? नो सर। और क्या तुम मुझे बताओगे कि सेठ रोशन लाल के मर्डर केस में पुलिस ने अभी तक क्या किया है? सर, अभी तक दोनों मर्डर केस में कोई भी ठोस एविडेंस हमारे हाथ नहीं लगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। आई वांट रिजल्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पुलिस रेपुटेशन। जल्द से जल्द इस केस के बारे में पता लगाकर मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। सुनो। यस सर। तुम्हारे लिए लेटर है। ओके सर। वैसे ये क्या हुआ? ये इसका कौन सा नया नाटक है? सीमा? 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 ये क्या नाटक है सीमा? कमिश्नर साहब को ये खत तुमने दिया था ना? जी हाँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था आपको बुलाने का। देखो सीमा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। अच्छा जी, तो आपकी नजर में प्यार फालतू चीज है और किसी को चाहना बेकार है? जब से जन्म हुआ तब से राजनीति कर रहे हैं हम। हाँ। अरे सुन लो, 100 MLA हैं हमारे पास। हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो क्या, आज नहीं तो कल आपको ही सीएम बनाऊंगा। हाँ, पीएम से बात कर लूंगा। हाँ ठीक है। नैना, तुमको मालूम नहीं है क्या? हम बर्फ से सोडा मिलाकर शराब पीता हूँ। सोडे के साथ बर्फ मिलाकर बहुत बोतलें खाली की हैं तुमने, मगर आज तुझे शराब की नहीं, मौत की जरूरत है। तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, अभी तक जिंदा हूँ मैं। अपनी मौत को पहली ही नजर में पहचान गए तुम। देखो देखो, हमने साथ में कुछ ऐसा वैसा किया तो सारे देश में दंगा हो जाएगा। तेरे जैसे पापी के मरने से इस देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि इस धरती का बोझ कुछ हल्का ही होगा। देखो देखो देखो, हम तुमको अपना पार्टी में लूंगा। फुलवा देवी को जैसे राजनीति में लाया था ना, हम तुमको राजनीति में स्टैंड करूंगा। औरत की इज्जत से खेलने वाले शैतान, आज मैं तेरी पाप की राजनीति का अंत कर दूंगी। कमिश्नर साहब, साली हमको आंख दिखाती है? गलती से जिंदा बच गए तो हमको मौत के घाट उतार देगी। अरे तू जानती नहीं हम कैसे नेता हैं? अरे इस खिलौने से हमको मारने आई थी का? अरे हमारे जैसे नेता तोपों से भी नहीं मरते। आज तेरे सामने वो गंगा नहीं खड़ी जिसने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। नहीं। आज तेरे सामने वो गंगा खड़ी है जो अपनी हिफाजत करना सीख गई है। सर, लगता है 6 की 6 गोलियां इसके पेट में उतार दी और पेट के तो इसका कीमा बना दिया। समझ में नहीं आता कि इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। कौन है वो जो एक के बाद एक नामी ग्रामी हस्तियों को मौत के घाट उतार रहा है? वो जो भी है सर, छाट छाट कर सफाई कर रहा है। ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। पुलिस और कानून के बीच में अब तक जो धूल झोंक रहा है, अब वो जो भी कोई हो, अब वो पुलिस के साथ में और आंख में चोली नहीं खेल सकता। हवलदार। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
ठीक है सर। विषय विकार मिटाओ। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार नमस्कार। जय राम जी की जजमान। बाय गॉड की कसम मैंने आपको पहचाना नहीं। उम्र के साथ नजर थोड़ी कमजोर हो ही जाती है पंडित जी। वैसे भी पहचानने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी व्याकुलता नहीं है। आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। वैसे हाँ, काम ये है कि एक कन्या का ब्याह रचाना है। चले? ब्याह? कन्या का? ये बताइए, वर पक्ष के लिए लड़के की आवश्यकता होती है, उसका भी इंतजाम करना है तो मुझे बताइए। शहर में एक अच्छा रिश्ता है अपने हाथ में, आप कहें तो कन्या का विवाह वहीं पक्का कर दूं। लड़की राज करेगी, बाय गॉड की कसम राज। निसंदेह निसंदेह, आपने आज तक जितनी भी कन्याओं का विवाह कराया है वो राज ही कर रही हैं। लेकिन इस कन्या ने अपना स्वयंवर खुद रचाया और वर खुद ही चुनेगी, इसलिए चले? कन्या खुद चुनेगी तो फिर मेरी क्या जरूरत? जजमान, लगता है मंगल के चौथे घर में राहु प्रवेश कर गया, मुझे तो आप क्षमा करें। अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके घर में शनि प्रवेश कर जाएगा। छोला ले लीजिए। जजमान, बाय गॉड की कसम ऐसा रिश्ता पहली बार ही होगा। जिंदगी में पहली बार ही होता है। चल। हाँ तो जजमान, गंगा बेटी, बाय गॉड पंडित जी को लाया हूँ। अब तुम इनकी खातिरदारी करना। लो, तब तक मैं इनकी बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। बाय गॉड। गंगा, तू बेटी कैसी बात कर रही है बेटा? इस भेष में तू? मैं तो तुझे बचपन से जानता हूँ। पंडित, गांव की बेटियों को तू नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? बेटियों की मौत का पंचांग सबसे पहले तू ही तैयार करता है ना? ऐसी बात कर रही है बेटा, बाय गॉड की कसम बता ना मुझे, बड़ा हूँ तेरा, कुछ नाइंसाफी हुई है तेरे साथ? बताओ बिटिया। पंडित, बार बार गंगा को बिटिया कहकर बिटिया शब्द का अपमान मत करो तुम। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो गंगा का एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। बाय गॉड की कसम, जान है तो जान है। बताओ, बोलो क्या काम है? दिलावर की तस्वीर पर हार चढ़ाना है पंडित। दिलावर की? ए पंडित, जान है तो जहान है, क्या समझे? बाय गॉड की कसम खा के बोलता हूँ कि तेरी सारी जिंदगी दुल्हनों की तस्वीर पे हार चढ़ाते हुए चली गई, और अब तेरी जन्म पत्री के हिसाब से तो ये लगता है मुझे तेरे फोटो पे हार चढ़ाने का टेम आ गया है। पंडित, मेरे फोटो पर हाथ चढ़ाने वाला कौन पैदा हो गया रे? पागल हो गया है क्या? ऐसी बात नहीं है जो तू समझ रहा है, बात वो है जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। एक लड़की का फोटो लाया हूँ तेरे रिश्ते के लिए, ऐसी लड़की की शादी भी तेरी, सुहागरात भी तेरी। अरे इस दुनिया में कोई आए और अपनी सुहागरात न मनाए तो क्या किया उसने? कसम किराए के बालों की, यार तू मेरी शादी के वास्ते आया क्या? अरे बाय गॉड की कसम, काम है हमारा। अरे ये तू पकड़, मुझे लड़की की फोटो दिखा जल्दी। लो, साथ ही तो लाया हूँ, देखोगे तो देखते रह जाओगे। क्या खूबसूरत चीज है पंडित। हाँ जी। तेरी आंख में सूअर का बाल है, क्या माल छाट के लाया है? लड़की बहुत शर्मीली है जजमान, सुहाग रात को जब तुम देखोगे देखते रह जाओगे। कसम किराए के बाल की, क्या नमकीन चीज है यार। तुम भी क्या याद रखोगे पंडित? अब उनकी शादी की तैयारी करो, अपन भी लाइफ में पहली बार सुहागरात मनाएगा। जल्दी कर। अरे जा पंडित, तेरी तो मैं लाइफ बना दूंगा। दिलावर, कौन बोल रही बे? तुम्हारी मौत। कौन है बे तू? अपन को मौत की धमकी देता है? हाँ, तेरा नाम बता, नाम बता। तुम्हारी मौत का नाम गंगा है दिलावर, जिसे तुम ब्याह कर लाए थे। अपन तेरे को बताएगा कि मौत किसको कहते हैं। और इस वक्त तुम सेठ रोशनलाल की मौत से बात कर रहे हो। इंस्पेक्टर शर्मा और राम प्रसाद बिहारी के बाद अब तुम्हारा नंबर है दिलावर। हेलो हेलो हेलो।
साहब, वो अपन को मौत की धमकी दिया है। कौन? अपन को साहब, वो इंस्पेक्टर और आप प्रसाद तिवारी, तीनों का मर्डर उस गंगा ने किया है साहब, गंगा ने। अब उसने अपन का नंबर लगाया साहब। साहब अपन अपना शादी मनाने जा रहा है और वो अपन को मारने वाली है। कुछ कीजिए ना साहब। तुम तो गंगा को शादी करके लाए थे। हाँ। तो फिर गंगा इन सबके जान की दुश्मन कैसे बन गई? क्या बताऊं साहब, अपन को क्या पता। अपन तो सुहागा तक नहीं बना पाया, शादी करके भी कुंवारा रह गया साहब। फर्स्ट नाइट को अपन को छोड़ के चली गई वो, और अपन शादी मना रहा है तो अपन को मारने वाली है साहब। साहब मैं मरना नहीं चाहता, साहब को बचा लीजिए साहब प्लीज। गंगा ऐसी लड़की नहीं है। गंगा के साथ जरूर कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गंगा किसी का खून नहीं कर सकती। जाओ। ठीक है साहब, ठीक है, समझ गया मैं। आप गंगा के गांव के हैं ना, इसलिए उसी का साइड लेंगे। लेकिन कसम अपने किराए के बालों की, अब सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाएगा। ठहरो, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। रही गंगा की बात, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और गंगा कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। सर साहब, मैं शादी करेंगे साहब, मैं तैयारी कर रहा हूं साहब, चाहता हूं। जाओ। थैंक यू। अरे राजेश, तुम अंदर आने को नहीं कहोगी? आओ ना, आज पहली बार गंगा के घर आए हो, वो भी बिना बताए। क्योंकि तुमने मुझे कभी अपने घर बुलाया ही नहीं, इसलिए मजबूरन तुम्हारे घर बिना बुलाए आना पड़ा। गंगा तुम्हें कहाँ बुलाती राजेश, गंगा को तो शहर में घर मिला ही नहीं। गंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, क्योंकि दिलावर ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि तुमने दिलावर को जान से मारने की धमकी दी है, और अब मजबूरन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। पहली बार गंगा के घर आए हो तुम, वो भी दिलावर के कहने पर गंगा को गिरफ्तार करने? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोगों के कत्ल का इल्जाम है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। इसका फैसला तुम नहीं, अदालत करेगी। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। राजेश, राजेश, अरे इसको क्यों पकड़ कर लाए हो? अरे इसका कसूर क्या है? राजेश! ये सब क्यों किया गंगा तूने? कर्नल भैया, गंगा तो इस शहर में दुल्हन बनकर आई थी, मगर दिलावर ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कदम कदम पर गंगा को बेइज्जत होना पड़ा। इतनी शर्म के बावजूद गंगा बच गई, तो उसे उल्टा बहना पड़ा। मगर आज वो पापी जो गंगा की जिंदगी में उसका पति बनकर आया था, शादी कर रहा है। भैया, अगर आज गंगा ने उसका फैसला नहीं किया, तो गंगा अपनी ये लड़ाई हार जाएगी, हार जाएगी, हार जाएगी गंगा। तूने इतनी बड़ी मुसीबत झेली, अपमान के इतने कड़वे घूंट पिए हैं तूने, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी मेरी बहन। गंगा, तेरी इस लड़ाई में अब तू अकेली नहीं है, तेरा भाई कर्नल तेरे साथ है। आज मैं तुझे किसी बंधन में नहीं रहने दूंगा गंगा, किसी बंधन में नहीं रहने दूंगा। फिक्र नहीं करना, अब फिक्र नहीं करना। आजा गंगा, जल्दी से आजा।
जा गंगा जा, भगवान तेरा ख्याल रखे। हाँ, और देख अपना ख्याल रखना, जा जल्दी जा। हाँ। क्या बात है? तुम और ईश्वर? अरे सर गजब हो गया। क्या हुआ? कर्नैल ने गंगा को लॉकअप से भगा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। कर्नैल ने गंगा को लॉकअप से भगा दिया? हाँ। ओह माय गॉड। अभी तक सुहाग रात देखी अपन ने, आज तो शादी भी है सुहाग रात भी। क्या मजा आ जाएगा, शादी भी है सुहाग रात भी, शादी भी है सुहाग रात। आओ। अरे दुल्हन, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? अब तो कब से रेडी खड़ा है, टकाटक जाओ तैयार हो क्या हो, मंडप में बैठा है। दुल्हन हंसता है, कसम किराए के बालों की अपन को हंसता हुआ दुल्हन अच्छा लगता है, रोने वाला नहीं, खराब लगता है। पंडित जी अपन मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं? अरे मुझे रेडी होने का टाइम ही किधर मिला है, बाई गॉड की कसम, जीवन में पहली बार शादी कराते हुए सारे मंत्र ही भूल गया हूँ। अच्छा, आपको सब याद दिला दूंगा। क्या कर रहे हैं जजमान, गोली है इसमें। याद आ गया? आ गया। तो भी दुल्हन को बुलाओ, किराए के बालों की कसम, आप उसे रहा नहीं जाता, बुलाओ। अभी बुला देता हूँ जजमान। जजमान, कन्या को शीघ्रता से बुलाइए, फेरों का समय निकला जा रहा है। बाई गॉड की कसम, आ ही रही है बस। लो, आ गई तुम्हारी दुल्हन। शादी के बाद सुहागरात पहली बार तेरी वजह से करूंगा, तुझे माला माल कर दूंगा। चल जल्दी मत पड़। चलिए। देखा आपने, ये रहा आपका कमीना दामाद। तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तुमने तो मेरी बेटी के साथ शादी की है। अरे हमारी गंगा का घर उजाड़कर किसका घर बसा रहे तू? गंगा, हमारी बेटी? तुम्हारी बेटी का घर उजाड़कर आज ये शैतान अपनी मौत से शादी कर रहा है माँ। गंगा, पंडित, ये क्या नाटक है? बाई गॉड की कसम। नाटक तो तूने किया था दिलावर, आज तो गंगा तुम्हारा ये नाटक खत्म करने आई है। हट! गंगा को बागी बनाने वाले शैतान, गंगा आज तुझे ऐसी मौत देगी कि दुनिया में कोई दूसरा दिलावर बनने की हिम्मत नहीं करेगा। गंगा, आर्या, पकड़ो इसको सब, छोड़ना नहीं। मुझे मत चलाओ, मुझे मत चलाओ। नहीं,
बचलो प्लीज। गंगा, गंगा मुझे मत चलाओ, गंगा मुझे माफ कर दो गंगा, मैं कभी नहीं करूँगा गंगा, मैं तुम्हारे माफ कर दो गंगा, मुझे माफ गंगा, गंगा, नहीं, नहीं, नहीं गंगा, नहीं, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ गंगा, रुक जाओ। नहीं गंगा, नहीं गंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कानून से इंसाफ दिलवाऊंगा। नहीं, गंगा अपना इंसाफ खुद करेगी। रुक जाओ गंगा, रुक जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। रुक जाओ गंगा। गंगा, गंगा, मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी। रुक जा गंगा, वरना मैं मुझ पर गोली चला दूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं गंगा, नहीं गंगा, नहीं गंगा, गंगा बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा गंगा, हिम्मत रखो गंगा। गंगा मेरी बेटी। गंगा, नहीं गंगा, उठो गंगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ गंगा। गंगा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो दुल्हन बनकर शहर गई थी। अगर हमें मालूम होता कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा तो हम कभी शादी नहीं करते, कभी दुल्हन नहीं बनते। देखो ना गंगा, आज तक वक्त मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ गंगा। I love you गंगा, I love you गंगा, I love you। जब गंगा का वक्त खत्म हो रहा है तब उसे बता रहे हो कि उसे चाहते हो। हमें तो किसी ने प्यार का मतलब ही नहीं बताया। अगर तुम हमें पहले बता देते कि तुम हमें चाहते हो तो गंगा कभी बागी नहीं बनती, कभी नहीं। बेटी, नहीं, नहीं गंगा, नहीं गंगा, नहीं गंगा, नहीं। गंगा, बेटी, बेटी।